कभी एक साथ दो दो लोगों को डेट किया है, तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई 4। आई हैव गिवन द शॉट एंड देन आई हैव लाइक सर ओके ओके एंड आई एम सिटिंग अगेन, वी आर गोइंग टू प्ले अ लॉयर। मैंने कहा वाह मैं भी हूँ असली में। हेलो वेलकम टू टेली मसाला, मैं फैजान हूँ। मेरे साथ में है इस वक्त मेरे भाई अभिषेक निगम, जो हीरो तो रियल लाइफ में है, इस बार फिर से लौट रहे हैं सागर महेश्वरी के कैरेक्टर में। हाउ यू भाई, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। वापस से आप लोगों से मिलने का मौका मिला, वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये लोगों की पुकार है ये जो आप तक पहुँच जाती है, और उन तक आपका मैसेज पहुँचने के बाद में फिर अभिषेक को भी लगता है भाई कि दोबारा टीवी पर आना चाहिए। क्या कहेंगे, आपका क्या फीडबैक अभी तक आपको? मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी पुकार जो है ऊपर तक पहुँचती है, भगवान तक, फिर भगवान जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं वापस आकर कुछ करूँ ऐसा, और एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। और काफ़ी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है पुकार से, और एक नया एक सिलसिला शुरू होगा। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी हैप्पी कि मुझे ये एक नया जॉनर ट्राई करने का मौका मिल रहा है, एक नई चीज़ वापस से करने का मौका मिल रहा है। एंड आई जस्ट लव टू कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, तो बस अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। बट भाई ये जब ये पुकार आप तक पहुँचा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन इस कैरेक्टर के ऊपर? अब पहले तो मतलब आई थॉट इट्स जस्ट लाइक टू हीरोइन वन हीरो शो एंड लाइक वेरी, बट व्हेन दे एक्सप्लेन्ड मी द शो एंड द वे ऑफ ट्रीटमेंट दैट दे आर लाइक डूइंग इन द शो, तो फिर मैं वहाँ थोड़ा ऐसा लगा कि अच्छा है। एंड देन इट वाज सोनी, एंड सोनी ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट विद देयर शोज, तो आप आराम से भरोसा कर सकते हो। तो लगा नहीं आपको कि कहीं ना कहीं शाहरुख फील आने वाला है? यहाँ पे एक हीरो है और 2 हीरोइन है। मैंने सोचा काम कम रहेगा थोड़ा जिम्मेदारियाँ कम रहेंगी, बोझ कम रहेगा, बट अलग तो मजाक की बात है, बट ऑफ कोर्स अच्छी बात है यार। मतलब जितने ज़्यादा किरदार होंगे, जितने ज़्यादा लोग होते हैं, लोगों को उतने ज़्यादा लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, और ऑडियंस के पास ऑप्शन होता है कि हम इससे प्यार करेंगे, हम इससे प्यार करेंगे। तो बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक देर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और उनके साथ काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लॉयर का रोल आप प्ले कर रहे हैं जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है, और रियल लाइफ में भी आप लॉयर हैं, तो ईजी होने वाला है कि मुश्किल होने वाला है? पहले तो मतलब सिर्फ आप हैं, आप दिखाना भी है। I mean, I think we will not go that, typical lawyer courtroom drama. But then, of course, एक प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं I'll try bringing the elements that I've learned, and I'll try कि जितना जस्टिस कर सकूँ इस चीज़ से। बट I'm very excited because एक कोइंसिडेंट ही था, एक इत्तेफाक ही था कि ऐसा हुआ। जब मुझे बताया उन्होंने कि यार इसमें आप गोइंग टू प्ले अ लॉयर, तो मैंने कहा वाह मैं भी हूँ असली में। तो मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। बट देन लेट्स सी अभी किस तरह से हम शो में क्या क्या थ्रिल डालते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा लॉयर का कैरेक्टर रहा है? अगर मैं आपकी अगर पर्सनली बात करूं, जिसको देखकर आप बड़े हुए हैं, या आपको लगता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कैरेक्टर जो प्ले किया है धमाकेदार किया है, मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा? अभी आपने मुझसे सवाल पूछा और मैं अभी पता नहीं क्या चल रहा है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी। बट मैंने अभी फेवरेट लॉयर कौन था? अभी जो मैंने एक शो देखा है, उसमें रवि किशन है। तो उस शो में जो उन्होंने लॉयर का पूरा प्ले किया है ना, दैट इज़ हिलेरियस। आई लव दैट। मैंने उसको बिंज वॉच कर डाला। मतलब मैं एक्चुअली इस शो की शूट ही कर रहा था, तो वो तभी मेरे सामने आया था, और मैंने उसको डाउनलोड किया, एंड देन मैंने पूरा मतलब होता है ना फ्लाइट में और ऐसे बैठ के देख डाला। सो आई थिंक दैट इज़ लाइक माई रिसेंट फेवरेट शो दैट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ। एंड देन हम सूट्स देखते थे जब हम वकालत पढ़ रहे थे। आई थिंक हर वकील ऐसा जो मतलब बच्चा पढ़ रहा होता है कॉलेज में, तो सूट्स वगैरह देखता है और वाइब लेता है, बट जब वो असली कोर्ट कचहरी में जाता है तब उसे समझ में आता है। एंड वाले शो का नाम था मामला लीगल है। मामला लीगल है हाँ ग्रेट। तो भाई यहाँ पे भी कई सारी लीगैलिटीज़ आप दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप भी लॉयर हैं, जो सामने जो आपकी जो हीरोइन बनी है वो भी लॉयर हैं। सो क्या टकराव होने वाला है जब 2 लॉयर मिलने वाले हैं? ऑफ कोर्स कहा सुनी तो होगी, और 2 वकील नहीं, अगर उनके विचार मिल जाएं तो तो दलीलें दी जाएंगी, और बहुत सारी बैंटर होने वाली है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है। बट एक ही चीज़ है कि किस तरह से उनकी जर्नी आपस में मिलेगी, किस तरह से दोनों जो बिछड़ी हुई रिश्ते हैं जो बिखर गए एक हादसे की वजह से, वो वापस आएंगे, और किस तरह से सागर उन सबको लाने में सक्सेसफुल होगा। भाई मैं एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ कर आया हूँ, जितने भी शो के प्रमोज आ चुके हैं सारे मैं देख चुका हूँ। उस पर हर प्रमो पे एक चीज़ बात लिखी हुई है, वो लिखी हुई है भाई अभिषेक निगम किधर हैं, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। आई थिंक दैट्स द सस्पेंस। आई थिंक हीरो की एंट्री वो अब होता है ना कि आप थोड़ा और सस्पेंस बिल्ड होने के बाद होगी। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। लेकिन आपको ऐसे मैसेजेस आए?
ऑफ कोर्स मतलब लोग पूछ रहे बोले हैं fans? देखोगे मैंने अभी तक आई हैव नॉट इवन पुट अप अ पिक्चर, मैंने एक दो फोटो निकाली, पहले सोचा डालूं, बट फिर मैंने कभी रुक जाता हूँ, एपिसोड्स आने लगेंगे देन आई विल स्टार्ट पोस्टिंग, बट आई एम ऑल्सो वेटिंग ईगरली, आई ऑल्सो वांट टू वॉच। मैंने अभी तक ये मेरा शायद पहला ऐसा शो होगा जहाँ पर शॉट देने के बाद मैंने अभी तक मॉनिटर नहीं देखा है कि मैं दिख कैसा रहा हूँ। तो मतलब एंड दिस आई वांटेड टू ट्राई, मतलब मैं देखना चाहता था कि हर बार में होता है ना कि आप अपने ओपिनियंस फीडबैक देते हो एंड लाइक कि एक बार और करता हूँ ये, मतलब दिस टाइम आई हैव ट्राइड कि आई हैव गिवन द शॉट एंड देन आई हैव लाइक सर ओके ओके एंड आई एम सिटिंग अगेन। तो इट्स लाइक आई हैव टोटली गिवन अप माई सेल्फ टू द मेकर्स एंड लेट्स सी व्हाट दे गोना टेक आउट। अभिषेक, मैं पहली बार ऐसे इस तरीके की मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई शो आने वाला है दूसरा, और लेकिन नाम चल रहा है किसी और दूसरे शो का, कि आप उस शो के अंदर एंट्री मारने वाले हैं, उसमें काम करने वाले। व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि मतलब जो पुराना आपका जो मॉक शूट था, एक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो आपने एक मॉक शूट दिया हुआ था गुमे किसी के प्यार में, वो अब इन दोनों बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शक्ति को रिप्लेस आप करने वाले हैं। यार वो तो रात की बात की वाली बात है अब आपने पढ़ी है सारी? नहीं, ये मुझे अभी आपने बताया और शायद अभी आपसे पहले किसी ने जिक्र किया कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो अभी तो मुझे भी ज़्यादा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं, हम तो हियर भाई नहीं, मैंने भी जब वो न्यूज़ से पुकार लगा रहा हूँ सबको, सब कहाँ गुम है नहीं, मैंने भी जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरा भी उसके ऊपर ये रिएक्शन था कि भाई एक बंदे का शो ऑलरेडी आ रहा है तो वो मतलब कैसे उसका पार्ट बन सकता है। फिर जब हमने उसके ऊपर पता लगाया तो उन्होंने ये बोला कि वो जो मॉक शूट था वो पुराना वाला था, आपका और भाभी का। हाँ हाँ हाँ, पुराना मॉक शूट रहा होगा वो। और आजकल क्या होता है ना, आप ऑडिशन दो, लुक टेस्ट दो, और वो जो लोग यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं भेजते हम पर्सनली हैं, पहुंच जाता है यूट्यूब पे, वहाँ देखते हैं, फिर बुरा लगता है अच्छा पर नहीं यार ठीक है, आई मीन वो तो मतलब दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वियर्डेस्ट रूमर क्या सुना है आपने आपके बारे में? अगर मैं आपकी बात कहूँ, जो आपको लगता है कि यार ये जो रूमर्स जो है ना, ये तो फैला तो भाई बहुत ही अजीब था, आई डोंट नो कि ये क्या था। भाई वियर्डेस्ट रूमर तो मतलब ऐसा मैंने अपने बारे में नहीं सुना है, बट ठीक है, मतलब मैं अच्छी बात है ना, लोगों को अगर मज़े आते हैं। अगर कोई आपको लगाओ, जो आप लगाओ, ये खबर जो है ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी यार, क्या था ये? मतलब कुछ बेस नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इसका, और ये खबर है, क्यों ही ये खबर है? अभी मतलब एक रिसेंटली मैंने देखा एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, तो मतलब एक मेरा दोस्त है गौतम, उसका पॉडकास्ट किया था मैंने, तो और जब दोस्त बात कर रहा था हम बहुत, मैं लाइक आई लव प्लेइंग विद ह्यूमर, तो तो आई थिंक उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कि कभी एक साथ दो लोगों को डेट किया है, तो मैंने बोला नहीं भाई 4। अब सिर्फ उतनी क्लिप ना वायरल हो रही है, सब नीचे मुझे लिख रहे हैं साले गालियाँ मिल रही हैं, बट लाइक बट द पीपल हु आर वाचिंग द फुल पॉडकास्ट दे नो, मतलब ऑफ कोर्स वो सब आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे भाई, तो वो एक क्या होता है, कटी हुई क्लिप आप भरोसा करते हो, बट देन मैंने फिर आगे बोला भी नहीं यार ऐसा नहीं है मजाक कर रहा हूँ एक, बट ठीक है, तो ऐसी बस छोटी मोटी चीज़ें, बाकी और कोई ऐसा सीरियस रूमर मैं अपने बारे में ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। और फैमिली का क्या रिएक्शन होता है जब इस तरीके के रूमर्स जो हैं आगे बढ़ते हैं, या तो सिद्धार्थ का या तो फिर मम्मी का, वो क्या, उनका क्या सोचना होता है इन सारी चीज़ों के ऊपर? मज़े आते हैं हमें, तो हम भी हंसते हैं, लाइक वी रिएक्ट टू आवर स्टफ एज लोकल ऑडियंस, लाइक जिस तरह से ऑडियंस हमें देखती है हम भी अपने आप उस तरह से देखते हैं। तो जब मेरी कोई ऐसी वियर्ड सी चीज़ या कुछ ऐसी कोई फ़ोटो जहाँ मैं कुछ ऐसा हूँ वैसा हूँ या कुछ बोला हो, वो आता है तो मुझे सिद्धार्थ भेजता और हंसता है, फिर मैं उसको भेज देता हूँ उसका कि ये देख तू देख, लॉट ऑफ एडिट्स हम बनाते हैं, या मतलब जो हमें मिलते हैं हमारे फैंस बनाते हैं, तो उनकी एडिट्स देख के हम भी शेयर विद ईच अदर, ये देख एंड देन वी लव अबाउट इट, दैट्स ऑल। मतलब जैसे लोग हंसते हैं हम भी हंसते हैं, बस हम कमेंट नहीं करते, हम भी मज़े आते हैं, हमें भी मन करता है कमेंट्स करें, बट ठीक है। उनका क्या रिएक्शन था शो के ऊपर? They are very happy and we are very happy. I mean, we both are blessed right now that we're working together. मतलब working, he's working, I'm working. My mom, like she gets. रिएक्शन बताइए, मम्मी ने क्या बोला इस कैरेक्टर के बारे में? वो हर चीज़ को लेकर आपका फीडबैक देती है, मतलब मैंने देखा भाई वो इतनी सपोर्टिव है वो आपको लेकर, कि मतलब आप अगर कोई शो कर रहे हैं तो साइड में खड़ी हैं, या कहीं पे आप जा रहे हैं तो आपके साथ में रहती हैं। बहुत बड़ा रोल है भाई उनका आपकी लाइफ में, अगर मैं कहूँ तो ये मैंने देखा है कि यार कि मतलब जो माँ जो है ना, मतलब वो एकदम भाई बहुत प्यार करती हैं वो आपसे, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, सारा उनकी जो मेहनत, उनकी संघर्ष, ये सारी चीज़ें देखकर। आई मीन होता है ना कि हर माँ का एक सपना होता है, जैसे मम्मी भी हमेशा से टीवी देखती हुई आ रही हैं, तो उनको टीवी सीरियल वो जो होता है, तो अभी लाइक आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट, तो शी इज़ वेरी हैप्पी, उनको अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ ऐसा सूट वूट पहन के तू दिखाई देगा, मुझे अच्छा लगेगा अभी प्रॉपर ऐसा कैजुअल्स, अदरवाइज़ कभी तू यहाँ लड़ रहा होता है, कभी वहाँ ऐसा कर रहा होता है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी, मतलब उनको अच्छा लग रहा है।
उनकी कोई ऐसी कोई खास विश जो आपको लगता हो यार कि हाँ ये मुझे ज़रूर पूरी करनी है उनके लिए, और ये सिर्फ उनके लिए हो? फ़िलहाल तो उनकी सबसे बड़ी विश थी कि उनका एक अच्छा घर हो जाए जिसे वो बना के अच्छे से रहें। तो कहीं न कहीं वी बोथ ब्रदर नाउ लाइक एट पीस, कि चलो एक वो उनकी जो क्लाइमेक्स स्टोरी है, जो विश है, वो पूरी हुई है। सो वी आर बिल्डिंग द हाउस, शी इज़ लाइक टोटली इन्वॉल्वड इन दैट। अभी वो बस घर बनाने में लगी हुई हैं, और मतलब होता है ना कि ऐसे बनाओ, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन। तो आई थिंक दैट वाज़ लाइक द हर बिगेस्ट ड्रीम, जो अभी पूरा हो गया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो घर ले लिया है आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ तक पहुँचा अभी तक उसका काम? मत पूछो भैया। घर बनाना बहुत बड़ा सरदर्द होता है। लास्टली जाते जाते जो भी कहना चाहें, जो इस तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं कि आप गुम में आने वाले हैं या दिखने वाले हैं, जो भी आप बोलना चाहें उनसे, फैंस से, जो आपकी तरफ से जो भी आप क्लैरिटी देना चाहें। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कहीं पे और गुम होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभिषेक निगम खुद पुकार रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरी ये बात जो है दिल की, वो आपके दिल तक पहुँचे, और आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न 8:30 बजे मेरा शो आए और देखें, और हमें ढेर सारा प्यार दें।